बचपन से चलते आ रहे प्यार का एक बेस्ट पोर्ट्रेल इस मूवी में किया गया है। आज की हमारी मूवी आई गिव माई फर्स्ट लव टू यू ये 2009 की एक रोमांटिक मूवी है। ये मूवी इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर उसकी स्टोरी बताए तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है तकुमा, ये हमसे बात कर रहा है। वो हमसे कहता है दूसरे लोगों के मुकाबले मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। वो अपने हर एक मोमेंट को सही तरीके से जीना चाहता है। अब हमें तकुमा का बचपन दिखाया जाता है। बचपन में तकुमा के साथ हम मयू को भी देख सकते हैं। मयू और तकुमा ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। इस सीन में हम देखते हैं कि तकुमा और मयू डॉक्टर खेल रहे थे। मयू तकुमा का चेकअप कर रही थी। ये जो इनका मोमेंट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि तकुमा के पेरेंट्स डॉक्टर के पास आए हुए हैं। डॉक्टर ने बताते हैं तकुमा के पास बहुत ही कम टाइम है। वो जैसा बड़ा होगा वैसे उसके हार्ट पर लोड आएगा। एक दिन उसका हार्ट बंद पड़ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तकुमा के फादर पूछ लेते हैं कि उसके पास टाइम कितना है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने सही से प्रिकॉशन लिए तो 20 साल तक जी सकता है। ये जो इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी ये तकुमा और मयू ये दोनों सुन रहे थे। ये सुनकर मयू रोने लग जाती है। तकुमा को बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज कर रखना पड़ता है। वो जरा बड़ा हो चुका है पर फिर भी उसे डायपर में रहना पड़ता है। उसे हमेशा तकलीफ होती है तो उसके पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगता है। उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारा दर्द में ले पाता तो पूरा ले लेता। नेक्स्ट सीन में मयू एक पार्क में खेल रही थी तो उसके पास तकुमा भी आया। एक्चुअल में 4 लीव क्लोवर ये प्लांट वो ढूंढ रही थी। तकुमा उससे पूछता है तो कहती है कि अगर मुझे वो प्लांट मिल गया तो उससे विश मांग सकती हो। ये प्लांट हमेशा विश कंप्लीट करता है। तकुमा कहता है कि मेरी विश होगी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये प्लांट वो ढूंढ रहे थे और तकुमा को मिल गया। तकुमा विश मांग पाए उससे पहले ही मयू ने उससे वो प्लांट छीन लिया। वो विश करती है कि प्लीज तकुमा को जीने दो, हमें हमेशा एक साथ रहने दो। ये विश मांग कर वो बहुत ही जोर से रो रही थी। तकुमा उसके पास आता है, उसे शांत कराने के लिए उसे किस कर लेता है। इस छोटे तकुमा ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज भी कर दिया। मयू एक्साइटेड थी तो अपने घर की कर्टन निकाल कर उसका वेडिंग ड्रेस उसने बना लिया। उसके फादर ये देखकर दंग रह जाते हैं। एक दिन तकुमा पार्क में बैठा हुआ था तो फुटबॉल खेलने लग जाता है। इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज फिर से करना पड़ा। वो बहुत ही तकलीफ में था। यहाँ भी वो रिमेम्बर करता है कि उसने मयू को प्रॉमिस किया है कि उससे वो शादी करेगा। इस तरह से वो मर नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। तकुमा अब हाई स्कूल में है। वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए आया हुआ था जो उसे हर 2 दिनों में करना पड़ता है। इस चेकअप से पहले उसकी हालत बहुत ही खराब थी। अब वो ठीक हो चुका है तो फिर से हाई स्कूल पहुंचता है। आकर मयू से मिलता है। इनकी रिलेशनशिप एज के साथ डीप होती गई है। मयू से मजाक में कहती है कि तुम तो बहुत ही टॉल बन चुके हो। तो भी कहता है कि तुम्हारा भी तो साइज बढ़ गया है। इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। मयू अपने स्कूल वर्क में उतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं होती। उसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो तकुमा उसके लिए आंसर करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था और टीचर को समझ में आ गया कि तकुमा ने आंसर किया था। टीचर को लगता है कि तकुमा बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाएगा। एक दिन स्पोर्ट्स के टाइम पर कुछ बच्चों को मयू की बॉडी देखनी थी, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। तकुमा ये सब देखता है और उन लड़कों को बहुत मारता है। तकुमा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, इससे उसकी जान को भी खतरा है, पर फिर भी उसने उन लड़कों को मारा था। मैं उससे पूछती है ये सब तुमने किया क्यों? तकुमा कहता है कि तुम्हारी बॉडी को मुझे फर्स्ट टाइम देखना था। वो बहुत ही अपसेट था और फिर से ऐसा कुछ भी ना करे तो मयू अब उसे उसकी बॉडी दिखाने वाली थी। तकुमा एक्साइटेड हो गया, उसके हार्ट पर लोड आ रहा था। वो फिर उसे स्टॉप करने के लिए कहता है। मयू मजाक में कहती है कि हम ये कभी भी फिर से नहीं करेंगे। तकुमा भी उसे टीज करने के लिए उसे चेस करता है। अब एक करीब आ चुके थे तो तकुमा ने उसे किस किया। अब तकुमा हमसे कहता है कि लास्ट टाइम मैं जब हॉस्पिटल में था तो मैंने कुछ डिसाइड किया था, बाहर आऊंगा, मयू के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा। वो चाहता था कि मयू को किस करे। उसकी विश कंप्लीट हो चुकी है तो अब वो मयू के साथ ब्रेकअप करना चाहता है। वो कहता है कि जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो हमेशा वरी ही करती है। उसकी पूरी लाइफ मेरे लिए वरी करने में नहीं जानी चाहिए। आज ना कल मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो उसे इस तरह से नहीं रहना चाहिए।
मयू से वो डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं कर सकता, तो ऐसे इसी स्कूल में जाता है जहाँ का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि हमें पता है मयू अपनी स्टडीज़ में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो कभी भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगी। वो अकेले जाकर उस स्कूल में रहने वाला था, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही वरीड थे। उसकी मदर को लगा कि शायद मयू उस कॉलेज में जा रही होगी, इसीलिए ये भी जाना चाहता है। वो फिर मयू से मिलने के लिए गई, उसे समझाने की कोशिश की कि प्लीज़ तुम उस कॉलेज में मत जाओ। मयू को तब पता चला कि तकुमे किस कॉलेज में जाने वाला है। वो मदर से कहती है कि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी उस कॉलेज में नहीं जा सकती। इसके बाद इनके कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। मयू तकुमे को कहती है कि मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाई। लास्ट मिनट स्टडी कर कर मैं कुछ भी पास नहीं कर पाई। उसके पहले प्लान्स कुछ अलग थे। तकुमे उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहती कि पता नहीं। तकुमे रात में जब अपनी बचपन की सब फोटोज देखता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। अगले दिन फिर वो अपने नए कॉलेज में गया। वहाँ पर स्टेज पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, तो ये मयू ही है। मयू अपना स्पीच स्टार्ट करती है। उससे एक्सपेक्टेड था कि सबको वेलकम करे, पर वो तकुमे से बात करना स्टार्ट कर दिया। कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, इस कॉलेज में आ पाऊंगी। मैंने दिन रात मेहनत की और मैं इस कॉलेज में आ चुकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बनना चाहती थी, कुकिंग लेसन लेने वाली थी, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मयू को फिर स्टेज से निकाल दिया जाता है। मयू और तकुमे इन दोनों की जोड़ी पर पूरा स्कूल हंस रहा था। इनको सब एज अ कपल ही अब पहचानते हैं। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है काओ, ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और फ्लर्ट होता है। इसने तकुमा और मयू को नोटिस किया है। मयू आर्चरी की क्लास में भी है। तकुमा का फ्रेंड कहता है कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड है। तकुमा उससे कहता है वो हमेशा बहुत स्मार्ट थी पर मुझ में टाइम वेस्ट करती थी। एक दिन तकुमा और मयू बाहर घूमने के लिए आते हैं। मयू उससे बहुत चिटक रही है, कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक साथ हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं पर इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकुमा डॉक्टर के पास आया हुआ है। ये डॉक्टर मयू के ही फादर है। तकुमा उनसे पूछता है क्या मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूँ। वो यहाँ किसी के साथ इंटीमेट होने की बात कर रहा था। फादर को पता था कि इंटीमेट होगा तो मयू के साथ ही होगा, तो इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि तकुमा को मार डाले, पर अपने गुस्से पर उन्होंने कंट्रोल किया। वो कहते हैं मैं तुम्हें एज अ फादर नहीं तो एज अ डॉक्टर सलाह दूंगा। तुम जितना इन चीजों से दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तकुमा हमसे कहता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, इसका मतलब है उसके साथ मैं शादी भी नहीं कर सकता। मयू को यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन जब ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तभी उनकी एक फ्रेंड जिसका नाम है तेरू, ये उनसे मिलती है। तेरू की कंडीशन भी तकुमा जैसी ही है। उसे कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसके बाद ये दोनों बात करते हैं। तेरू को अच्छा लगता है कि मयू और तकुमे बचपन से एक साथ है, तो उसे कहती है कि मैं और नर्सेस हमेशा तुम दोनों को चिढ़ाया करती थी। तेरू को अभी अभी हार्ट अटैक आया था। वो कहती है मुझे जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर ये लाइफ लॉन्ग जीना चाहते हैं तो एक ही बेस्ट वे उनके पास है। तेरू और तकुमा ये बहुत टाइम तक बात कर रहे थे, तो मयू इस पर बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई। तकुमा इस पर उसे बहुत चिढ़ाता है। तकुमा अगले दिन भी अपना स्कूल बंक कर तारू से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। इसी दिन काओ ने तारू को अप्रोच किया, उसका फ्रेंड बनना चाहता था। वो उसे कहता है कि स्कूल लाइफ हम मिलकर एंजॉय करेंगे। मयू ने उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वहां से वो चली गई। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि तकुमा और काओ ये आमने सामने आ गए थे। काओ तकुमा से कहता है कि चलो तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी इस कंडीशन में कितना भी ट्राई कर लो पर कभी ना कभी डेथ होने ही वाली है। मैं इस जगह पर आया और मुझे मयू से प्यार हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी जब डेथ हो जाएगी तब उसके लिए बहुत ही हार्ड होगा। वो कहता है कि मेरे फादर भी तुम्हारी जैसी बीमारी से मरे थे। मेरी मदर के लिए मेरे लिए ये बहुत ही हार्ड था। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मयू इतना हर्ट हो जाए? जल्दी से तुम उससे ब्रेकअप कर लो, यानी कि वो मूव ऑन कर पाए। तकुमा को भी ये बात सही लगती है। तकुमा जब छोटा था तो उसे लगता था कि वो मरने वाला है। उसने एक ड्राइंग बनाई थी जो उसकी विल थी। अब वो उसे एज अ गुड लक चार्म यूज करता है। तेरू हॉस्पिटल में है तो उसकी विल वो उसे देने के लिए जा रहा था। मयू उसे नोटिस करती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसे बताकर चला जाता है। उसकी विल ये पॉकेट से नीचे गिर गई थी।
वो तेरू से मिलने के लिए आया और फिर ये उसने रियलाइज किया। तकुमा उसे मिलने के लिए आता है तो तेरू को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें मयू मिल गई। मेरा तो आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। उससे पता नहीं कि उसके पास कितना टाइम है। वो तकुमा को उसे किस करने के लिए कहती है। तकुमा भी उसे मना नहीं कर पाता। रात में वो अकेला एक जगह पर बैठा हुआ था तो उसके पास मयू आई। तकुमा की व्हील उसे उसने वापस कर दी। आज जो हुआ था ये तकुमा सब कन्फेस कर देता है। मयू बहुत ही नाराज होती है, कहती है या तुम मना नहीं कर पाए। तकुमा बोलता है कि अब मुझे रियलाइज हुआ है कि हमेशा तुम्हें किस तरह से लगता होगा। मैं मरने वाला हूँ तो एज अ सिंपैथी तुम मेरे साथ रह रही हो। तुम मुझे ना नहीं कह सकते। हमेशा आई लव यू भी सिर्फ मैं ही कहता हूँ। मयू से कहती है तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं क्या फील करती हूँ। तकुमा उसे कहता है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मयू को भी गुस्सा आ गया और वहां से वो चली गई। अगले दिन जब वो फिर से तारू से मिलने के लिए आया तो अपने वो बेड में नहीं थी। अचानक से रात में उसे हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तकुमा को यह सुनकर बहुत ही शॉक लगता है। उसके हार्ट पर भी लोड आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मयू जब अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस में थी तो काओ उसके पास आया, उसे प्रपोज करता है और कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम हमेशा तकुमा के साथ नहीं रह सकते, उसकी जल्द ही डेथ हो जाएगी। मयू उसे जोर से स्लैप करती है। काओ से कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है जिसे तुम प्यार करते हो उसके जाने के बाद क्या फील होता है। क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती है? मयू कुछ भी नहीं कहती। काओ कहता है इसका मतलब है तुम मुझे लाइक करते हो। काओ से समझाती है कि तुम अच्छे हो, पर सबसे ज्यादा मैं तकुमा से ही प्यार करते हो। आज तकुमा ने रियलाइज किया है कि किसी को खोना क्या होता है। वो मयू के साथ इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकता। वो फिर काओ के पास आया, उसे कहता है कि तुम अब मयू का पीछा छोड़ दो, हम दोनों रेस लगाएंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। अगर तुम जीत गए तुम्हारे रास्ते से मैं हट जाऊंगा। काओ हमेशा रेसिंग में अच्छा था पर तकुमा ने जी जान लगा दिया। इस रेस में वो जीत गया। रात में फिर वो मयू को मनाने के लिए उसकी खिड़की पर पत्थर फेंकता है। वो मयू से कहता है इस चांद के नीचे वॉक पर चलते हैं। मयू भी उसे माफ कर देती है। वो वॉक करते करते मयू के आर्चरी के यहाँ आए। तकुमा उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए आर्चरी ज्वाइन करना चाहता था। तुम तुम्हारे यूनिफॉर्म में बहुत ही क्यूट लगती हो। मयू शर्मा जाती है। तकुमा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। ये दोनों यहीं पर फिर इंटीमेट हो गए। अगले दिन काओ फिर से तकुमा और मयू से मिला। उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अभी मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करनी तो मैं वेट कर सकता हूँ। काओ ने अब कैंपस के बाहर एक गर्लफ्रेंड बना ली है। उसे आज वो मिलने के लिए गया। वो रेकलेस होकर क्रॉसिंग पे से जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। रात में तकुमा और उसके पेरेंट्स को डॉक्टर बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक डोनर मिल चुका है। ये सुनकर तकुमा बहुत ही खुश है और वो मयू से शादी कर सकता है। जो भी चीजें उसे करनी थी ये सब कुछ कर सकता है। मयू भी हॉस्पिटल में आई तो उसे कुछ क्लासमेट मिली जो रो रही थी। मयू ने उसे पूछा क्या हुआ है। यहाँ उसे पता चला काओ का एक्सीडेंट हो चुका है। वो अपने फादर के पास आती है और उनसे पूछती है तकुमा को जो हार्ट मिल रहा है ये किसका है। उसके फादर कहते हैं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो समझ जाती है कि ये काओ ही था। काओ अब ब्रेन डेड है। उसके पास उसकी फैमिली थी। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम बहुत ही दिल के अच्छे थे। तुम्हारे खुद के फादर को हार्ट नहीं मिल पाया तो अपना हार्ट तुमने डोनेट कर दिया। मयू जब तकुमा के पास आई तो तकुमा बहुत ही एक्साइटेड था। उसकी सर्जरी अब 2 दिनों में होने वाली थी पर उसे लग रहा था कि आज के आज ही उसकी सर्जरी हो जाए। वो मयू के साथ स्विमिंग पूल में जाना चाहता है, मजे करना चाहता है। अगले दिन वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के बच्चे उसे दिख रहे हैं। वो मयू से पूछता है क्या कोई एडमिट है। मयू कहती है कि हमारे क्लास का कोई भी नहीं है, शायद किसी और डिवीजन का कोई होगा। 2 लड़के काओ को देखने के लिए आए हुए थे और वो एक्सीडेंटली तकुमा के रूम में गए। तकुमा को पता चल गया कि काओ उसे हार्ट डोनेट कर रहा है। वो मयू को कन्फ्रंट करता है, कहता है कि तुम्हें पता था, मुझे तुमने बताया क्यों नहीं। उसने अब डिसाइड किया है कि ट्रांसप्लांट वो नहीं करेगा। मयू कहती है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना है। अगर किसी और का हार्ट होता तो तुम ले ही लेते। तकुमा कहता है तुम्हें पता नहीं कि मरना कैसा होता है, इसमें कितना डर लगता है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो अपने फ्रेंड का हार्ट नहीं ले सकता। काओ के पास उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे
तो अचानक से उसकी आंख से आंसू आए। उन्हें लगा काओ अभी भी जिंदा है, उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि ब्रेन डेड है। कभी कभी स्पाइनल फ्लूइड्स की वजह से ये सब होता रहता है। वो शायद कभी कभी अपना हाथ भी वेव करेगा, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। उसकी कंडीशन अब फिर से अच्छी नहीं होगी। काओ की मदर कहती है कि अब मैं मेरे सन का हार्ट डोनेट नहीं करूंगी। वो रो रहा था, अब हमें लगता है कि वो शायद ठीक हो पाएगा। तकुमा को फिर डिस्चार्ज दे दिया जाता है। मैं उससे कहती है कि प्लीज मुझ पर गिव अप मत करना, मरने के बारे में सोचो भी मत। तकुमा उससे कहता है कि तुमने अभी अभी मुझसे जो कहा इससे ही मुझे अच्छा लगने लग गया है। मैं कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन हूँ। ये इनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। एक दिन रात में अचानक से तकुमा को बहुत ही पेन होने लग गया। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसे हार्ट ट्रांसप्लांट मिला तो ही वो बच सकता है। मयू भागते भागते काओ के पेरेंट्स के पास गए। वो उसकी मदर को कहती है कि प्लीज काओ का हार्ट हमें दे दो। वो गिड़गिड़ा रही थी। काओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो रो रहा था। हमारे पास एक ही अब होप बचा है कि वो फिर से जिंदा हो पाएगा। वो भी रोने लग गए थे और कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। रात में तकुमा को सपने में दिखता है कि मयू बहुत ही रो रही है। यहाँ पर उसे छोटा सा प्लांट भी दिखा जिससे मयू ने प्रॉमिस लिया था कि प्लीज तकुमा को जीने दो। ये सब देखने के बाद तकुमा को फिर से होश आ गया। वो जल्दी से उठा और मयू को रेडी होने के लिए कहता है। मयू उसे समझाने की कोशिश करती है इस हालत में वो कहीं भी नहीं जा सकता, उसे प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, पर तकुमा मानता नहीं। वो उससे कहता है हम हमारे हनीमून पर चल रहे हैं। मयू कहती है हमारी तो शादी भी नहीं हुई। वो कहता है कि ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद ये अम्यूजमेंट पार्क में आए, रोलर कोस्टर में बैठे, डॉल्फिन्स का शो देखने के लिए गए। तकुमा ये सब चीजें कभी भी कर नहीं सकता था, तो ये आज उसने सब की है। बीच पर जाकर इन्होंने फोर्ट भी बनाया। आज का डे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेंड किया था। बचपन में वो जिस पार्क में होते थे उसी पार्क में आए। मैंने जिस प्लांट से प्रॉमिस लिया था उसी को देखकर तकुमा कहता है कि अब मैंने रियलाइज किया है मेरे पास अब बहुत ही कम टाइम है। हमने एक दूसरे के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। तकुमा ने अपनी विल मयू को दे दी। उसे जरा तकलीफ हो रही थी तो फिर से हॉस्पिटल में गया। तकुमा की मदर बहुत ही चिढ़ गई थी। मयू को उसने बहुत मारा। उस हालत में तकुमा को मयू को ऐसे बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए था। उसकी हालत फिर से खराब होकर उसकी डेथ हो गई। मयू भी बहुत रोती है। तकुमा ने उसे जो विल दी थी ये विल वो पढ़ती है। इसमें उसने लिखा है कि मैं जिन जिन से भी प्यार करता हूँ तुम सब लोग बहुत ही अच्छे से जीना, मेरे जाने के बाद हमेशा हैप्पी रहना। तकुमा के क्रिमेशन के बाद उसकी अस्थियां उसके पेरेंट्स ने मयू को दे दी। मदर मयू के पास आई, उसने उसे थैंक यू कहा। मदर कहती है तुम्हारी वजह से तकुमा बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर पाया। प्यार क्या होता है ये उसे पता चला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मयू तकुमा की एशेज के साथ चर्च में आई हुई है। उसने वेडिंग ड्रेस पहना है। उसे यहाँ शादी करती है। कहती है तुमसे प्यार करना ये बहुत ही हर्टफुल था। मुझे लाइफ में तुम्हारी वजह से बहुत ही तकलीफ हुई है। मुझे अगर फिर से चांस मिले तो मैं फिर से तुमसे प्यार करूंगी। मुझे कितना भी दर्द हुआ हो पर तुम्हारे साथ होना ये मेरे लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल पल थे। अगर हम किसी और सिचुएशन में फिर से मिलते तो मैं फिर से तुमसे प्यार करती। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। ये जब सब वो कह रही थी तो बचपन में कैसे मिले थे ये सीन भी हमें दिखाया जाता है। मयू एक्चुअल में एक नर्स पर प्रैंक कर रही थी। तकुमा इसका शिकार बन गया था। मयू ने उससे सॉरी कहा था। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। मूवी की क्रेडिट्स में हम इनके सब ब्यूटीफुल सीन्स देखते हैं। आज की मूवी हमें बता कर जाती है किसी के साथ अगर आपका टाइम लिमिटेड भी हो पर उनके साथ आपने किस तरह से वो जिया ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।